अदनान किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं गया। कितनी देर हो गई, अभी तक फोन भी नहीं किया। लेकिन भाई नतीजा जो भी हो उसको कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। हाँ, लेकिन फिर भी दिल तो दुखता है ना। यानी मैं मरियम पर जाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात मुझे परेशान कर रही। आसान तो नहीं है। कौन चाहता है उसकी औलाद की तलाक? और जबकि उनका एक बच्चा भी हो। खैर, देखते हैं क्या होता है। बस उसका फोन आ जाए। इंशाल्लाह अच्छी ही खबर होगी। आमीन उमर, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, हम कांटेक्ट में रहेंगे। जरूर। उसने जो करना था कर लिया, समात को मुलतवी करवा ही दिया। तुम इस बारे में फिक्र ना करो, जीत तो हमारी ही होगी। सिर्फ 2 हफ्ते की मोहलत मिलने पर खुश मत हो, ये मामला भी खत्म नहीं हुआ। दुआ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। खुदा के लिए अब इस मामले को खत्म कर दो। क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? इस बात से क्या मुराद है? तुम्हें अच्छी तरह याद है ना कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो तुमने मुझे धोखा दिया था अज़लान। मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अगली समात पर हमारी आखिरी मुलाकात होगी, देखना। फर्जी। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। हाँ, अज़लान का फोन है। हाँ बेटा, अच्छी खबर होगी इंशाल्लाह। ऐसा ही है बाबा। हम दोनों की बात सुनने के बाद जज ने हमें एक और मौका देने के लिए 15 दिन की और मोहलत दी है। कम से कम वक्त तो खरीद लिया हमने। ये तो अच्छा हो गया। चलो अब तुम ऑफिस आकर तफसील से बताना। ठीक है बाबा, मैं आ रहा हूँ। क्या कह रहा था? जज ने मफाहमत के लिए दोनों को टाइम दिया है। अज़लान मुतमईन लग रहा था। तो इसका मतलब है उम्मीद है। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है उमर। भाई सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि दुआ चाहकर भी इस मामले से पीछे हटेगी। मौजे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए हमें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं। ओह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कैसे आदत डाल रहे हो? मैं तो इसी काम के लिए बना हूँ। यानी जितने ज्यादा बर्तन धोता हूँ उतने ही और धोने का दिल करता है मेरा। ओह माशाअल्लाह, अच्छी बात है। वैसे नायला ने तुम्हें सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। वो यहाँ क्यों नहीं है? अमल की वजह से? वो यहाँ इतनी ज्यादा नहीं आती। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए ज्यादातर घर पर रहती है अम्मी के पास। वैसे क्या होने वाला है, पता किया? लड़का। नाम क्या रखेंगे उसका? अब्दुल्ला, मेरे वालिद का नाम। अब्दुल्ला? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे वीजा नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? अरे मेरे भाई, बाहर के लोग हमसे नफरत करते हैं। सब इस्लाम के दुश्मन हैं। अब्दुल्ला, सैफुल्ला, अबू सुफियान, ये उनके लिए खतरनाक नाम है। अबू सुफियान? अरे ये सिर्फ एक मिसाल थी अबू सुफियान। ओह ठीक है। खैर, अब आगे आपकी मर्जी है, जो भी करें। रिश्तेदार होने के नाते बताना मेरा फर्ज था। बहुत शुक्रिया, खुदा तुम्हें खुश रखे। वैसे नाला की गुजारिश है, वो तुम तो जानते हो किसी को पता नहीं कि तुम रिश्तेदार हो। उसने कहा कि किसी को मत बताना। इस तरह कोई ये नहीं सोचेगा कि तुम्हें तरजीह दी जा रही है। वो बिल्कुल ठीक कहती है, अल्लाह उसे सलामत रखे। आप बेफिक्र हो जाएं भाई, आप बहुत अच्छे हैं। किसी को नहीं बताऊंगा और आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा मैं। बात शर्मिंदगी की नहीं, बस तुम समझो कि। ठीक है भाई, मेरा ख्याल है कि आपके घर वाले कुछ सख्त किस्म के हैं। सख्त नहीं, लेकिन कुछ नज़्म ज़ब्त जरूर है। भाई होना भी चाहिए, वो ठीक करते हैं। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे भी मिल पाऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। ठीक है, शुक्रिया। मजबूरी है इसीलिए बर्तन धो रहा हूँ, वरना मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्तन नहीं धोए। क्या हाल हो गया तुम्हारा जुलकर। चलो खैर, अच्छे दिन जरूर आएंगे। मेरे हालात भी बदलेंगे एक दिन। हाय, कहीं मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गई ना? नहीं, मैं बस अभी अभी आई हूँ। इसे दूध पिलाया और ये सो गई। अंदर आए। आ जाए, आ जाए, अंदर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं देखने आई थी कि हमारे घर की क्या कंडीशन है और सोचा था कि तुम्हें भी देखने आऊंगी। आपने अच्छा किया। और क्या हुआ? दुआ ये बताओ कि कोर्ट में सब कैसा रहा? मत पूछे नूर आपा, अज़लान तो बस रोता ही रहा।
जज ने उसकी बात सुनी और मुकदमा मुलतवी कर दिया। सोचने के लिए वक्त दिया है। चलो सब बेहतर ही होगा। नहीं, बेहतर नहीं होगा। अजलान ने खुद को काबिल रहम बना लिया है। वो फिर कभी अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखेगा। ठीक है, मत रो। वो वाकई बहुत परेशान है। मेरा मतलब उसने किसी की हमदर्दी पाने के लिए ये सब नहीं किया। बहरहाल नूर आपा, इस बारे में मजीद बात नहीं करते, ठीक है? वैसे भी वो तो आपका भाई है। नूर आपा, क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? जरूर। नूर आपा, आज मेरा डॉक्टर के साथ चेकअप है। इत्तेफाकन उसी दिन जिस दिन समात थी। मैं इसे मुलतवी नहीं कर सकती। हॉस्पिटल भी यहाँ से बहुत करीब है। मुझे जाना पड़ेगा। मॉम को भी जरूरी काम से स्कूल जाना पड़ा है। सवेरा आपा का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, वो भी चली गई। जवेरिया को छोड़ने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है इस वक्त। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल रख लूंगी मैं इसे अपने पास, बल्कि मुझे खुशी होगी। तुम फिक्र मत करो, आराम से जाओ। बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। इसके लिए दुआएं पढ़ूंगी। अरे मेरी जान गुड़िया। चलो तुम जाओ। अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। ठीक है, तुम यहाँ की फिक्र बिल्कुल मत अगर करो। कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। चले, ठीक है। मेरी जान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बेहतर नहीं होगा। अजलान ने खुद को काबिल रहम बना लिया है। वो फिर कभी अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखेगा। क्या मुझे अजलान को यहाँ बुलाना चाहिए? इस तरह वो अपनी बेटी को देख लेगा। या अल्लाह, क्या करूँ मैं? फिलहाल आप मजलूम और उदास शौहर का किरदार अदा करते रहेंगे। तो वही कर रहा हूँ मैं। और इस दौरान किसी को आप ना देखेंगे, ना किसी से बात करेंगे। एक बार हुआ था, अब दोबारा नहीं होगा। मैं ये केस जीतूंगा या नहीं, तुम सिर्फ इतना बताओ मुझे। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो जीत जाएंगे। जज्बात पर कंट्रोल करना है, क्योंकि इस तरह मामलात खराब भी हो सकते हैं। मुझे सिर्फ अपनी बीवी को घर वापस लाना है। जो करना पड़ा मैं करूंगा। ठीक है, अगर आप मेरी बात पर अमल करते रहे तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा अजलान साहब। हाँ कहिए आप। अजलान। अजलान, मैं दुआ के घर हूँ। वो घर पर नहीं है। क्या तुम जवेरिया को देखना चाहोगे? अगर चाहो तो यहाँ आ जाओ। क्या मतलब है, वहाँ आ सकता हूँ? और अगर दुआ नाराज हो गई तो? नहीं, वो घर पर नहीं है। अगर अभी आओगे तो तुम अपनी बेटी को देख सकोगे। फौरन आओ। ठीक है आप, मैं फौरन आ रहा हूँ।